हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के बीच लाए हैं प्रक्षेप गति। तो चलिए समझते हैं प्रक्षेप गति क्या है और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जब कोई पिंड एक ही समय में एक साथ दो दूरी तय करता है तो उसको हम प्रक्षेप गति कहते हैं। ये तो हो गया कि मतलब किस्सा की तरह कह दिए, बिल्कुल नहीं समझ आएगा। चलिए समझाते हैं प्रक्षेप गति किसको कहते हैं। जब मान के चलिए हम क्रिकेट खेलते हैं तो अपने बैट से जब हम बॉल को मारते हैं तो बॉल की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। इसी प्रकार जब हम मिसाइल से मान के चलिए मिसाइल की गति को कह सकते हैं प्रक्षेप गति। तोप की गोला से तोप की टैंक से जब हम तोप की गोला को छोड़ते हैं तो उसको हम प्रक्षेप गति कहते हैं। चलिए फिगर के साथ समझते हैं प्रक्षेप गति क्या है और जानते हैं इसके बारे में। आइए दोस्त, तो मान के चलिए जैसे कोई ये पिंड है और इसकी इस तरह की गति है तो इसको हम प्रक्षेप गति कहते हैं। तो इसमें प्रक्षेप गति में तीन चीज होता है, पारास पारास टाइम और जो है ना हाइट। तो मान के चलिए किसको पारास कहते हैं, किसको टाइम कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो है ना किसको कहते हैं हाइट। तो आइए जानते हैं। तो मान के चलिए ये देखें, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को पारास कहते हैं। और जो है यहाँ से ये मैक्सिमम ऊंचाई, जहाँ ये मान के चलिए यही मैक्सिमम ऊंचाई होगा तो इसको हम हाइट कहेंगे। चाहे और यहाँ आ जाए कि मैक्सिमम ऊंचाई होगा तो इसको हम हाइट कहेंगे। तो जहाँ सबसे ज्यादा ऊंचा जहाँ होगा उसको हम हाइट कहेंगे। और जो है ना उड्डयन काल किसे कहते हैं, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होता है यू साइन थीटा, और फिर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होता है यू साइन थीटा। इसको हम डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में जो टाइम लगता है उसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो तय करता है उसको हम स्मॉल टी से उस समय को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और दोनों समय को मिलाकर कैपिटल टी मानते हैं। इसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट करते हैं, उड्डयन काल करते हैं। तो चलिए इसमें तीन फार्मूला आता है इसमें तीन फार्मूला आता है। पारास बराबर क्या होता है, हाइट बराबर क्या होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल बराबर क्या होता है। इसको पहले जानने से जो है ना इसमें और कुछ क्वेश्चन आता है जिसको हम देख लेते हैं। पर देखिए प्रक्षेप गति का आकार जो है ना परवलयाकार होता है। मान चलिए आप ही बताइए, कोई पिंड है, मान चलिए ऐसे ये दूरी तय किया तो इसका आकार आप ही कहिए, तो परवल की तरह हो गया। तो इसी को हम परवलयाकार कहते हैं। फिर देखिए इसमें जो है ना इसमें दो दूरी तय